नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन्फेस्टेशन बाय द हाउस फ्लाई। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज द इन्फेस्टेशन? जो इन्वेजन ऑफ द फ्लाइज ऑन डेड बॉडी, ठीक है, एंड देन डिकम्पोज देम। अब बेसिकली क्या हुआ कि प्यूट्रिफिकेशन के बाद बॉडी के अंदर से फाउल स्मेल आती है, ठीक है। वो फाउल स्मेल जो होती है ना, अट्रैक्ट करती है सारे के सारे फ्लाइज को, अट्रैक्ट द फ्लाइज। अब ये होता है अराउंड द थर्ड डे ऑफ प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है, थर्ड डे ऑफ प्यूट्रिफिकेशन पर ये होता है। अब जब फ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं तो वो बॉडी के पास आएंगी, बॉडी को जो है ना डिस्ट्रॉय करेंगी, और सबसे पहला काम क्या करेंगी? दे ले एग। कहाँ कहाँ एग ले करती हैं? पहली बात तो ये हमारे पास ले एग करती हैं एट द बॉडी ऑरिफिसेस। कौन कौन से ऑरिफिसेस हो सकते हैं? नॉस्ट्रिल्स है, बिटवीन लिप्स, माउथ, आई। और अगर बॉडी नेकेड है तो फिर एनल ओपनिंग्स पर भी होगा, प्लस विजाइना पर, ठीक है। अब थोड़ी सी इसी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स जो एडल्ट फ्लाई ले करती है ना, एडल्ट होते हैं 2000, ठीक है। और इनका एक प्रॉपर हैचिंग टाइम होता है। तो हैच करते हैं हमारे पास 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। बट अगर टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं है, 50 डिग्री है लेट्स सपोज, तो फिर इसको 3 दिन लगेंगे, 3 डेज। और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर ये जो है ना सिर्फ 12 to 14 आवर्स में हैच हो जाएंगे, ठीक है, एग्स। इसी तरह से इसके साइकिल के बारे में देखना है कि हमारे पास जो है ना इनका साइकिल क्या होता है। लाइफ साइकिल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एडल्ट फ्लाई थी, उसने एग दिए, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया लार्वा के अंदर। 3 to 4 डेज ये परसिस्ट करेगी स्टेज, फिर प्यूपा वो भी 3 to 4 डेज परसिस्ट करेगी और वापस कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट के अंदर। ये स्टेज कुछ इस तरह से होती है, गंदी सी, और देन यहाँ पे थोड़ा सा वो बेहतर शक्ल के अंदर आ जाता है प्यूपा, ठीक हो गया। अब एक बस एक आखिरी बात पढ़ लेते हैं कि हमने इसको क्यों पढ़ा, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑटोप्सी एग्जामिनेशन, ऑटोप्सी एक टॉपिक है, पढ़ेंगे उसको। उसकी एग्जामिनेशन के ना हम इसकी सैंपल कलेक्शन करते हैं कि कौन सी फ्लाई थी और उसने किस तरह से डिस्ट्रॉय किया। और दूसरी बात ये कि हमने ना प्रिजर्वेशन भी करनी होती है इन्हीं फ्लाइज की स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? अब सैंपल कलेक्शन के अंदर हमने लाइव प्लस डेड दोनों फ्लाइज या दोनों के लार्वा प्लस प्यूपा को हम कलेक्ट करते हैं और फिर उनको स्टडी करते हैं। ये होगी सैंपल कलेक्शन, लाइव एंड डेड लार्वा प्लस प्यूपा। और प्रेजर्वेशन के अंदर ये होता है कि प्रेजर्वेशन के अंदर हमने सब 3 तरह से प्रेजर्वेशन होनी है। सबसे पहली बात तो आप इनको ड्रॉप कर दो बॉइलिंग वाटर के अंदर, कितने मिनट के लिए? 4 to 3 मिनट्स। दूसरी बात ये आ जाती है कि आप इनको या तो रेफ्रिजरेट कर दो, रेफ्रिजरेटर में रख दिया आपने और इनका स्टोरेज कर लिया, ठीक है। और तीसरी बात आ जाती है कि आपने कोई प्रॉपर प्रेजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए। प्रेजर्वेटिव्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले बात 85 cc ऑफ 90% अल्कोहल हो सकता है, 10 cc ऑफ 40% फॉर्मलिन, या 5 cc ऑफ ग्लिसरीन। ये प्रेजर्वेटिव एजेंट्स हैं जो कि इसकी प्रेजर्वेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। एंटोमोलॉजी एक आखिरी पॉइंट पढ़ना है हमारे पास इन्फेस्टेशन बाय द हाउस फ्लाई में। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। ये वाइवा में पूछी जा सकती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैसीरेशन। व्हाट इज़ द मैसीरेशन? मैसीरेशन भी हमारे पास एक चेंज है जो कि आफ्टर डेथ होता है। पर इसकी ख़ास बात ये है कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा? डेड फिटस के अंदर होगा, ठीक है। जो कि प्रेजेंट था हमारे पास वूम्ब में, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी के जो प्लेसेंटा है उसके अंदर मौजूद जो फिटस था, अगर वो डेड हो चुका है तो सिर्फ और सिर्फ वही मैसीरेशन के प्रोसेस को हमारे पास जाहिर करेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन? एसेप्टिक, ठीक है, एसेप्टिक ऑटोलाइसिस ऑफ soft tissue of dead fetus। ठीक है। अब पहली बात तो ये कि हमारे पास ये डेड फिटस के अंदर हो रहा है, वो फिटस जो कि वूम के अंदर था डेड बॉडी की, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उन्हीं उसी की जो है ना हमारे पास फिटस की ऑटोलाइसिस हो गई सॉफ्ट टिश्यू की, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू की ऑटोलाइसिस होगी, इसको हम क्या कहते हैं? मैसीरेशन। थॉमसन है एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में कुछ जो है ना इसके फीचर्स के बारे में बताया है कि इसके ग्रॉस फीचर्स क्या क्या होते हैं और माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या क्या होते हैं। अब इसको जो है ना डिटेल के साथ देख लेते हैं।
व्हाट आर द ग्रॉस फीचर्स एंड व्हाट आर द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। तो ग्रॉस फीचर्स के अंदर जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हमारे पास जो है ना ये ब्राउनिश रेड डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, ब्राउनिश रेड डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, और ये फ्यू आवर्स के बाद हो जाती है, ठीक है, फ्यू आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि एक पॉइंट वो बता देता है कि पूरी की पूरी स्किन की तो ब्राउनिश कलर डिस्कलरेशन हो चुकी है, बट अम्बलाइकस के अराउंड जो होती है ना हमारे पास हेमरेजिक डिस्कलरेशन होगी, ठीक है जी, वो हेमरेज की वजह से हुआ है, हेमरेजिक डिस्कलरेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये कि जो क्यूटिकल है फिटस की बॉडी का वो रेज हो जाएगा, ठीक है, और रेज होने के बाद क्या बना देगा, ब्लिस्टर्स बना देगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि स्किन स्लिप होगी। स्किन स्लिपेज का आपको आइडिया हो गया होगा, पहले भी पढ़ा है हमने कि एपिडर्मिस टर्मिस से सेपरेट हो जाती है, इसको स्किन स्लिपेज कहते हैं, ठीक है। अभी फिटस के अंदर कब हो रही है, आफ्टर 12 आवर्स हो रही है, ठीक है। 12 आवर्स जब भी हमारे पास स्किन स्लिप स्टेज आ जाती है तो उसके बाद ये क्या करता है, हमारे पास एक रेंसिड स्मेल इमिट करता है, ठीक है, रेंसिड स्मेल आने लग जाती है। छठा पॉइंट हमारे पास ये है कि एडवांस स्टेज के अंदर ये होता है कि बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू जो होता है ना वो भी फ्लैसिड होना स्टार्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू फ्लैसिड हो जाएंगे, ठीक हो गया। फिर हमारे पास बॉडी का कंटोर मेंटेन ही रहेगा, बॉडी कंटोर नो मेंटेनेंस, ठीक है। आखिरी बात कि हमारे पास लिक्विफिकेशन हो जाएगी पूरी की पूरी बॉडी की, और जो है ना क्या होगा कि बोन्स जो थी हेड की वो मोबाइल हो जाएंगी, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, हेड बोन्स आर मोबाइल। और मेंशन कर दिया इन्होंने, तो देख लेते हैं कि जो इंटरनल ऑर्गन है ना हमारी बॉडी के अंदर, ख़ास तौर पर लीवर और स्प्लीन, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास थॉमसन्स की ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। उसने कहा कि ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाएगी फ्यू आवर्स के बाद, ठीक है, फिर क्यूटिकल ब्लिस्टर्स बना देगा और स्किन स्लिपेज आ जाएगा 12 आवर्स के बाद, रेंसिड स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि सॉफ्ट टिश्यू फ्लैस्टर्ड हो जाएंगे, बॉडी का कॉन्टोर चला जाएगा, लिक्विफिकेशन हो जाएगी, हेड बोन्स मोबाइल हो जाएंगी, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन के अंदर स्पेसिफिकली जो लीवर और जो स्प्लीन थे वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, कि माइक्रोस्कोपिक जो चेंजेस आती हैं या माइक्रोस्कोपिक जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर वो बता रहे हैं कि चेंजेस आते हैं हमारे पास, स्किन के चेंजेस आते हैं, किडनी के चेंजेस आते हैं, लीवर के अंदर चेंजेस आते हैं, प्लस लंग्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जो न्यूक्लियाई है ना, एपिडर्मिक न्यूक्लियाई, वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है, श्रिंकेज हो गया उनका, ठीक है। अब क्या हुआ, किस तरह से श्रिंक हो रहे होते हैं, हमारे पास जो है ना 54% श्रिंक हो जाते हैं विद इन 1.5 आवर के अंदर, विद इन हाफ आवर, ठीक है, और हमारे पास 70% श्रिंक हो जाते हैं आफ्टर 5 to 6 आवर्स, ठीक हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है कि स्मॉल ब्लब्स अपीयर हो जाते हैं, स्मॉल ब्लब्स, वो किस वजह से अपेयर हो रहे हैं, जो एपिडर्मिस और जो डर्मिस है उसकी लाइसिस हो गई है, और ये कब हो रहा है हमारे पास, ये लिख लेते हैं साथ साथ, लाइसिस ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस आफ्टर 1 आवर्स, लाइसिस ऑफ एपिडर्मिस प्लस डर्मिस आफ्टर 1 आवर, ये हो गया एक पॉइंट। एक पॉइंट हमारे पास ये है कि वेजिकुलेशन हो जाएगी। वेजिकुलेशन का मतलब क्या होता है, वेजिकुलेशन का मतलब होता है वेजिकल्स का बन जाना, और ये भी हमारे पास 12 आवर्स के बाद हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने देखना है स्पेसिफिकली ऑर्गन्स के अंदर क्या हुआ, तो हमारे पास जो है ना 2-3 ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। किडनी के अंदर देख लेते हैं। किडनी के अंदर जो सेल्स के न्यूक्लियाई थे ना वो क्या हो गया, उन्होंने अपनी सेंट्रल पोजीशन को लूज कर दिया, लूज देयर सेंट्रल पोजीशन, लूज देयर सेंट्रल पोजीशन, और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया कि कौन से सेल्स के न्यूक्लियाई, वो सेल्स जो कि ना लाइन कर रहे होते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी को, ठीक है, लाइन द डक्ट ऑफ बेलिनी। पांचवा पॉइंट जाता है हमारे पास कि ना लीवर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। लीवर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स थे, पहली बात तो उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और उनका ब्रेकडाउन का कितने मिनट्स के अंदर हो रहा होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है हमारे पास विद इन 90 मिनट्स के अंदर। और एक और पॉइंट आ जाता है कि जो बाइल डक्ट की एपिथीलियम थी ना, बाइल डक्ट एपिथीलियम स्लाफ ऑफ हो जाती है, यानी कि हट जाती है, स्लाफ ऑफ हो जाएगी, और इसका कितना टाइम बताया हुआ है, 12 to 15 आवर्स के अंदर हमारे पास ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि लंग्स के साथ क्या होता है। लंग्स के साथ ये होता है कि उसकी भी जो ब्रोंकियल एपिथीलियम है, ब्रोंकियल एपिथीलियम वो स्लाफ हो जाती है,
ठीक हो गया, ये हमारे पास सिंपल से माइक्रोस्कोपिक चेंजेस थे। हाँ, अब हमारे पास जो है ना, पहली बात तो ये कि ये बाकी पोस्टमार्टम फिनोमेना से क्यों डिफरेंट है। ये डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि ये ना रिटेन कर रहा होता है स्टेनिंग को आफ्टर 150 आवर्स भी, ठीक है। रिटेन द स्टेनिंग, और ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। रिटेन द स्टेनिंग इवन आफ्टर 150 आवर्स ऑफ मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। एमएलसी इंपॉर्टेंस क्या होती है? एमएलसी इंपॉर्टेंस ये होती है कि एविडेंस होता है हमारे पास इंट्रा यूट्राइन डेथ का, एविडेंस ऑफ इंट्रा यूट्राइन डेथ।